एक छोटा सा परिग्रह भी कितने विकल्प का कारण बनता है। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। यह जागृति आत्म जागृति, यह धर्म है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें जो ये शंका जगी, मुनिराज जब आहार लेने चाहते हैं तब वो आहार लेते समय भी क्या अपने आत्मा में डुबकी लगाते हैं? जब ऐसी दशा आती है तब वे आहार को छोड़ देते हैं, आहार को छोड़कर के आत्मा में लीन हो जाते हैं, वहीं पर ही आसन लगा देंगे। वे तो मुनिराज, वो ये फिर तब नहीं देखेंगे कि ये गृहस्थ का घर है। जब दशा ऐसे आती है तो इसलिए तो जहां जहां ऐसा अंतर में शुद्धोपयोग, उससे पहले ही वो पता चल जाता है। और अंतर में ऐसे पुरुषार्थ की उग्रता होती है, पता चल जाता है। ये शरीर अब उस स्थिति में नहीं है कि खड़ा रह सके। अब ये शरीर की स्थिति, अब वो बैठेगा, अब वे ध्यान में बैठेंगे। जैसे जैसे तुम्हें भावों का पता चलता है, क्रिया तो बाद में होती है, मगर सुबह से ही आज भाव आ रहा था, ये भोजन नहीं किया, ये भोजन नहीं किया, और ऐसा जो भाव बार बार ऐसा अंतर में तीव्र बढ़ता गया कि फिर वो भोजन कर लिया। जैसे विकार के भाव भी अंतर में बार बार उसका रिपीटेशन होता है, खाया नहीं, खाया नहीं, खाया नहीं, खाया नहीं, जैसे वो उन भावों का रिपीटेशन होता है कि वहां भोग भोगता है। बहुत समय से मैं परदेश नहीं गया, ये बार बार अब भाव आता है कि मैं परदेश नहीं गया। अब इतना भाव आता है कि फिर अब मैं परदेश जाने वाला हूं, क्योंकि यह भाव बार बार आता है कि अब परदेश की यात्रा हो जाएगी। ऐसे ही मैं आत्मा में लीन हो, लीन हो, लीन हो, ऐसे भाव से आत्मा में लीन नहीं होते। वहां क्या होता है कि जब आहार की क्रिया होती है तब न्यायक देव का जोर कि आहार से ध्यान हट गया, आहार के विकल्प से ध्यान हट गया। ये उपयोग जो यहां पर ऐसे हाथ धरे हैं न, मुनिराज ने ये हाथ पाया, वहां पर आहार दान ले रहे हैं, उस समय ये भेद विज्ञान के कारण ये हाथ ऐसे ही खुल गए, और हाथ खुल गए, बस आहार पूरा हो गया, अब फिर वे आहार नहीं लेंगे। तो अंतर की ऐसी दशा होगी, कोई बिरला समझे। इसलिए तो ऐसा कहा, उसका भाव तो कोई बिरला समझेगा। भावलिंगी मुनिराज, उनके रूप को मत देखना, सौंदर्य वाले, उनका सिर का मुंडन करके चमकता है चेहरा, तो ऐसा मत देखना, ऐसा मत देखना। ये चौथा काल नहीं, यहां तो तुम्हें ऐसे संत मिलेंगे जिनके शरीर का अब कोई ठिकाना न रहा, बिल्कुल कुरूप चेहरा दिखेगा तुम्हें। तुम जरा 2 दिन बिना नहाए धोए कहीं गुफा में, कहीं पर्वत पर रहकर तो देखो। अभी मैं 2 दिन के लिए सिर्फ गया था कुछ पर्वतों की यात्रा के लिए, पहाड़ की यात्रा के लिए, और जब मैं वापस आया तो घर वाले सब लोग बोलने लगे, अरे ये चेहरा कैसा बना दिया। अब 2 दिन 2-2 घंटे के लिए धूप में बैठा। अब तुम जरा विचार करो, पहचान भी न सकोगे कि ये आदमी वह आया जो कुछ समय पहले यहां कुर्सी पर बैठ करके हमें सत्संग सुनाता था। तुम नहीं पहचान सकोगे, वो चेहरा अलग होगा, वहां केश न होंगे, वहां चेहरे पर ये रूप ऐसा न होगा, वहां पर ये चमड़ी ऐसी खिली हुई न होगी।
वहां बेदाग चेहरा न होगा, वहां तो मच्छर भी काटेंगे, मक्खियां भी काटेगी, जानवर भी काटेंगे, वो चेहरा, वो शरीर, वो अलग होगा। तुम जरा कल्पना करो कि कैसी होगी। मगर उस समय भी वो व्यक्ति जब तुम्हारे सामने आए, तुम भाव से भर करके यदि मुनि को चाहोगे तो तुम दर्शन कर सकोगे। मगर जिन्होंने चमकते हुए उस चेहरे को देख करके मुनि कितने लब्धि वाले, तो फंस गए तुम, पंचम काल में न मिलेंगे, ये प्रमाण है मेरे पास। पंचम काल यहां ऐसी भूमि पर मुनिराज तो शरीर तो वही है ना, मेरा हो या तुम्हारा। कोई वज्र ऋषभ नारद सहनन तो शरीर नहीं है कि तीर्थंकर परमात्मा। मगर यह हो सकेगा, लोगों को आकर्षित करने में यह सुविधा रहेगी, भीड़ इकट्ठी होगी। सिर का मुंडन करा करके मैं बालों में ऐसा तेल लगा दूं, चमकेगा, तुम्हें लगेगा कि अरे कितनी बड़ी लब्धि वाले, शक्ति वाले, देखो ये चमकता चेहरा। और जो चार दीवार के भीतर जो रह सकता है, वो फिर तेल लगा करके चेहरे को, चमक को बढ़ा भी सकता है। इसलिए मैं तुमसे खास ये निवेदन करता हूं कि मुनिराज को यदि मिलना चाहते हो तो वो ऐसा रूखा सूखा चेहरा देखने की तैयारी रखना। वरना ये क्यों कहते कि मुनि तन मलिन न देख गिनावे, वरना ये क्यों कहते निर्विचिकित्सा अंग। ये इसलिए कहा क्योंकि मुनि का शरीर तो मलिन होगा। और ये सुनकर के कुछ लोग उस रास्ते पर चले कि अब गंदा करो, जानबूझ करके कितना भी गंदा करो। दोनों अति पर चले गए। मुनि तो वह जिन्हें पता ही नहीं देह का, पता ही नहीं। वन में दर्पण तो है नहीं, आश्रम में दर्पण हो सकता है, वन में दर्पण नहीं है। कैश लोच करे तो दर्पण में देखने के लिए कहां है दर्पण कि जिस दर्पण में देख करके बाल को निकाले। कैश लोच करते हैं ज्ञान दर्पण में देख करके, और जब ज्ञान दर्पण में देख करके कैश लोच करते हैं तब कैश जानने में नहीं आते, वह ज्ञान की अवस्था में ज्ञान जानने में आता है। फिर कहां उस बाल का लोच करके, कैश लोच करके शरीर को सजाने जाए। वो तो ऐसे विकल्प आ गए कि तुरंत ही डिस्कनेक्ट होते हैं। ये दशा मुनिराज की। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, जब तुम देखोगे मुनिराज को, पूरी तरह से तैयारी करके कि अरे आज मैं मुनि धर्म अंगीकार करने जा रहा हूं। 2 दिन के बाद फिर मुनि दीक्षा छोड़नी पड़े और गृहस्थी में आना पड़े, शादी करनी पड़े, तो वो कुरूप चेहरा होगा। कौन देगा लड़की अपनी मुझसे शादी करने के लिए? वो दीक्षा नहीं ले सकता। मुनि धर्म का अर्थ कि अनंत काल के लिए संसार को विदा, ऐसा जोर जहां आता। आज जो ये शंका हुई न, मुनिराज की दशा, जो हर अंतर मुहूर्त में अपने में लीन होते हैं। भोजन करने के बाद में आत्मा में लीन। जो मां सती के बारे में कहा ना, जो मुझसे कहते थे कि दोपहर में तो अभी भोजन करने के बाद तात्कालिक ध्यान कैसे होगा? नियम से भोजन करने के बाद ध्यान ही होता है, ये नियम जानो, वरना वे मुनि नहीं। क्योंकि भोजन करने के बाद में शुद्धोपयोग न होगा तो क्या होगा?
इंतजार करेंगे शाम तक, तो फिर मुनि कैसे रहेंगे जो हर 48 मिनट के भीतर निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं। तुम्हें तो परेशानी इसलिए है क्योंकि पेट भर करके ऊपर से अधिक भरा है। उनोदर के बदले में दुनोदर किया है, इस वजह से फिर नींद आएगी, आलस बढ़ेगी, प्रमाद बढ़ेगा। तुम 3-3 समय भोजन करते हो, मुनि तो एक बार भोजन लेता है। और तुम बैठ करके भोजन लेते हो कि भोजन करने बैठे कि पता ही ना चला कितना समय लग गया। खड़े खड़े भोजन करो, कम भोजन जाएगा पेट में। तुम अति भोजन नहीं कर सकते। और सावधानी और बढ़ जाएगी। आहार के लिए निकले, खड़े खड़े भोजन करते हैं, तब आत्मा में डुबकी लगाते हैं। और कभी मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं मुनिराज के सामने हूं, तो उस समय मुझे क्या करना है, क्या करना योग्य है। मैं मुनिराज के सामने हूं। कैसे पहचान करोगे कि मैं मुनिराज के सामने हूं? अंधे को कैसे पता चलेगा कि आंख वाला मेरे सामने है? इसलिए सबसे पहला सुझाव मेरा यह है कि आंख का ऑपरेशन कर लो। दृष्टि सम्यक होगी तो मुनिराज के दर्शन होंगे, मुनिराज की पहचान होगी। और सम्यक दृष्टि जैसी हुई ने, सम्यक दृष्टि इतना भोगों को भोगता है, फिर भी सम्यक दृष्टि क्यों है? तुम्हें कभी यह विचार आया कि आत्मा को जान लिया, जो पहचानने योग्य था वह पहचान लिया, फिर भी अभी सम्यक दृष्टि ये भोगों को भोगता है? ये क्यों भोगता है? सम्यक दृष्टि भोगों को इसलिए भोगता है क्योंकि सम्यक दृष्टि ने मुनि को पहचान लिया। थोड़ी बात समझ लेना, थोड़ी विरोधाभास लगे कि मुनि ने वह जो वन विहारी मुनि ने सब कुछ त्यागा है, ऐसे मुनिराज की पहचान हुई। सम्यक दृष्टि ने मुनिराज को पहचान लिया, बस इसलिए सम्यक दृष्टि भोगों को भोगता है। उसका मतलब क्या कि सम्यक दृष्टि ने मुनि का स्वरूप ऐसा होता है यह पहचाना है, इसलिए मैं इस प्रकार से कोई वर्तन न करूं कि ऐसा मुनि धर्म अंगीकार न करूं कि मुनिराज का अपमान हो। इसलिए जब तक मुझ में ऐसी परिणति प्रकट नहीं होती है, तब तक मैं भोगों को भोगूं, उसमें इतना दोष नहीं है। मगर शिथिल आचार करके मुनि का नाम बदनाम करना, उससे बेहतर है यहां गृहस्थ रह करके भोग लेना। उपादेय बुद्धि नहीं है भोग में, मगर मुनियों के प्रति आदर है। इसलिए ज्ञानी कृपालु देव भी, शरीर की स्थिति ऐसी हो गई, ज्ञानियों को ऐसा हो सकता है। मुनिराज तो एक बार ही आहार लेते हैं, और शरीर की स्थिति ऐसी हो गई हो कि दिन में 2-2 बार तो दवाई लेनी पड़ती हो। अब मुनि धर्म अंगीकार कैसे हो? और करके फिर वो मुनि धर्म अंगीकार करके उस पद को बदनाम करना, उससे बेहतर कि अभिगृहस्थ अवस्था में रहना। ज्ञानी की ये मजबूरी, और ये जानते हैं कि ये 2 बार यदि दवाई न ली दिन में, तो किसी भी समय इस देह में से निकलकर ये अमूल्य ऐसा मानव देह जिससे चुकना हो जाएगा, कम से कम एक काम हो सकता है कि अणुव्रत का पालन हो सकता है। यहां से मर करके, भूखे प्यासे रह करके, मर करके स्वर्ग में देव होना और चौथे गुण स्थान में रहना, उससे बेहतर यह है कि दवाई लेकर के 5वें गुण स्थान में अणुव्रत का पालन करना
और वितराग परिणति का आनंद भोगना, यह ज्यादा बेहतर होगा। मगर दुनिया को वह दिखेगा इसने खाया पिया नहीं और देह त्याग दिया, कितने बड़े ज्ञानी। और जो दिन में 2 बार दवाई लेकर के संयमित जीवन जिएगा, देश संयम में जिएगा, उनकी महिमा नहीं आती। शरीर साथ नहीं देता, क्या करे। मगर भविष्य में दिया तो भावना भाते हैं। निकट काल में मुनि धर्म अंगीकार, दिन में 1 बार ही आहार लेना होता है, उसी समय औषधि, वह भी निर्दोष, वह भी पता भी नहीं कि इसमें औषधि डली। वह जग दशा, क्योंकि अनजान जगह पर कैसे पता चले। यहां तो जाने पहचाने लोग हैं, यहां साधक है कि जो भोजन दे देते हैं, दवाई याद करके दे देते हैं। वहां तो रोज नए नए लोग होंगे, वहां तो नई नई जगह होगी, वहां तो नया नया हवामान होगा। ऐसी स्थिति में इस काल में साधु के दर्शन मगर तुम्हें होंगे। हे ज्ञान दीपक, यदि तुम्हें अवसर मिले, ऐसे मुनिराज तुम्हारे सामने हैं, तो क्या करना। पहली बात तो पहचानोगे कैसे, और सम्यक दृष्टि हो और पहचान लिया तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए। फिर भी यदि बाहर के लक्षणों से मैं कहूं कि आपने देखा कि निर्ग्रंथ मुनि है, धागे मात्र का परिग्रह नहीं है, हाथ में पीछी कमंडल है, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, ये सब बाहर के लक्षण कह रहा हूं। मगर ये बाहर के लक्षण से पहचान मत समझना साधु की। यदि ऐसा बाहर का लक्षण दिखाई दे, आहार देना, बैठना उनके पास। और तुम यदि सच्चे जिज्ञासु होगे ना, तुम पल भर में ही पहचान लोगे। अनुभूति नहीं होगी तो भी वो चर्चा करके भी तुम्हें एहसास हो जाएगा। श्रद्धा नहीं कहता, एहसास हो जाएगा कि यहां बैठने योग्य है या नहीं। क्योंकि चर्चा होगी, शंका समाधान होगा। तुम्हारी शंकाएं होगी चैतन्य परमात्मा के जोर से, और उनका समाधान हो देह के क्रियाकांड से, तो समझ जाना मगर द्वेष मत करना। उन्हें भी परमात्मा के रूप में देखना। ये देख सके तो धर्म है। पूजा करने को नहीं कहता, मैं नहीं कहता कि पूजा करना, मगर यह भी नहीं कहता कि उनसे नफरत करना। और यह थोड़ा तुम्हें कठिन लगेगा। कैसा कि नजर के सामने पता है कि यह व्यक्ति अपने को मुनि कहता है, मुनि मानता है, मनवाता है, और इतना परिग्रह लेकर के, जो एक छोटी सी झोपड़ी का मालिक था, आज इतने बड़े आश्रम का, धर्मशाला का, तीर्थों का मालिक होकर के बैठ गया। कहां जाएंगे ये नरक में जाएंगे, निगोद में जाएंगे? नहीं, ये दोष निकट काल में दूर करके वे चैतन्य स्वरूप में जाएंगे। ऐसा देख सकोगे? और ज्ञान दीपक ऐसा देखेगा। पूजा करने को नहीं कहता, मगर तुम्हारी दृष्टि तो ऐसी हो, और उससे किसका हित होगा? तुम्हारा हित होगा। बैठना मुनिराज के निकट, द्वेष मत करना, मगर भीतर में पूरी समझ होगी
धोखा न खाओगे, कोई तुम्हें धोखा न दे सकेगा। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान दीपक ऐसा होगा, कौन तुम्हें धोखा दे सके। इसलिए तुम्हें अनुभूति तो जब होगी तब होगी, मगर तुम इतना तो समझ जाओगे कि जो पुकार कर रहा है अब यहां बैठने जैसा है या नहीं। और एक बात मैं आपसे कहूं कि जिन्होंने भी आश्रम बनाया, बढ़ाया, शिष्यों की भीड़ बनाई, बढ़ाई, यही तो हो रहा है। इनके शिष्य, बड़ा महाराज साहब कौन, बड़ा साधु कौन, बड़ा मुनि कौन, जिनके शिष्य ज्यादा, जिनके आश्रम में शिष्यों की भीड़ ज्यादा है, जिनके पास ज्यादा लोग जाते हैं, जिनके पाठ पर, गद्दी पर बैठते ही करोड़ों का दान देने के लिए लोग इकट्ठे हो जाए। दुनिया कहती है ये बड़े, बहुत मोटा साधु, बहुत मोटा मुनि है। ये पहचान दी, यही तो धनी है न, परिग्रही है न, धन परिग्रह, धनी है न, परिग्रही है न, पापी है न। पापी की पहचान भी पाप से ही होगी, वो बाहर से ही पहचान करेगा। और जब तुम चैतन्य स्वरूप का विचार करोगे तब ये कि जो अभी ये स्वयं को ठग रहा है और दुनिया को ठग रहा है, ये दुनिया को ठग रहा है। और जब तुम ये जानो कि अभी ये परमाणु बिखेर हुए, ये राख की दीवार से मैं निकला, और जहां भी जन्म हुआ यहां वे कहां थे, कौन, कहां, कैसे, क्या करते थे, कुछ भी नहीं पता। उसका एहसास दिलाना चाहता हूं ट्रांजिएंट वर्ल्ड का, क्षणिक के बोध के लिए ये कहता हूं, जगत का क्षण भंगुर कि अभी अनजान हुए, मुझे क्या मिला ये द्वेष करके। हाँ, समझ से मेरी अंतर की यात्रा होगी, मगर वो व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं, व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं, वस्तु स्वरूप की पूरी समझ होती है मगर किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं होता। यह समझदार ज्ञानी का लक्षण है। वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा, मगर किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं, वरना निगोदिया के प्रति तुम्हें इतना द्वेष होगा कि अरे देखो ये अनादिकाल से भटकने वाले। सौभाग्य मिलेगा, मगर उस सौभाग्य के लिए भी तुम्हें बहुत दूरी तय करनी है। बाहर की दूरी तो तय करनी है, भीतर की दूरी भी तय करनी है। अभी एक ज्ञान दीपक बैठा है अमेरिका में, और भावलिंगी मुनिराज के दर्शन करने का सौभाग्य कब मिलेगा? थोड़ी दूरी तय करो, आना होगा अब यहां। हे ज्ञान दीपक, आज जो ये शंका तुम्हें हुई, इसी का विचार हो भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, जैसे ही तेरे अंतर में ये चैतन्य 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 का जोर आएगा, चैतन्य 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 का जोर आएगा, वो खबर पहले आ गई, खबर पहले आ जाती है, वो तो बाद में आते हैं। ऐसी हो खुशबू आती है ना, तो पता चल गया कि अभी बाग बगीचा आने वाला है। वो तो बाद में आते हैं ना, बाग बगीचे तो बाद में आते हैं, पहले यहां सुगंध आ जाती है। ये सुगंध से शुरुआत हुई और बाग बगीचे बाद में। तो मुनिराज तो तुम्हारे द्वार पर तब आएंगे बाद में। मुनिराज का मिलना तो बाद में होता है, पहले तो, उससे पहले तो मुनिराज की सुवास आती है। और मुनिराज की सुवास माने क्या? मुनिराज की सुवास अर्थात आत्मा की तुम्हारी श्रद्धा में मुनिराज का स्थापित होना। श्रद्धा में मुनिराज आते हैं, ये सुवास पहले आ जाती है और फिर मुनिराज के दर्शन होते वो बाहर में, वो तो बाद की बात है। इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट होते ही ये दशा कि मुनिराज श्रद्धा में आते हैं।
तुम्हारी श्रद्धा में मुनिराज आए, मैं भावना पाता हूं।